Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome all of you in Hindi class. बच्चों, आई होप आपने ये लेसन पार्ट 10 जो है अच्छे से रीड किया होगा और इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, इसके मैंने आपको शब्दार्थ करवा दिए थे और अभ्यास कार्य भी करवा दिया था। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ध्यान से आपने किया था अभ्यास कार्य, समझ के और लर्न भी कर लिया था। ओके, तो बच्चों जो भी काम करवाया जाता है उसको समझ के ध्यान से अच्छे से और सुंदर राइटिंग में, ठीक है, कंप्लीट किया करो आप। तो चलिए अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक है, सूक्ष्म बैक्टीरिया। सूक्ष्म क्या होता है? बहुत ही छोटे। सूक्ष्म बैक्टीरिया जीवाणु शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, मतलब कैसे दाखिल होते हैं, हमारे शरीर के अंदर कैसे जाते हैं। सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में नाक, मुंह, आँख या त्वचा के द्वारा प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में नाक, मुंह, आँख या त्वचा, हमारे शरीर की जो ऊपर की ये जो चमड़ी होती है इसको बोलते हैं त्वचा। तो उसके द्वारा, नाक, मुंह, आँख और त्वचा के द्वारा प्रवेश करते हैं। एक बार शरीर में प्रवेश करते ही ये कई गुना बढ़ जाते हैं। जब एक बार ये शरीर में प्रवेश हो गए, अंदर हमारे दाखिल हो गए, तो ये 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का मतलब दुगने से दुगने होते चले जाते हैं, जल्दी से जल्दी बढ़ जाते हैं ये। दूसरा प्रश्न है, बैक्टीरिया के संक्रमण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जब हम बैक्टीरिया के प्रभाव में आ जाते हैं, बैक्टीरिया के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फायदेमंद होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। तो जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनके संक्रमण से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली में संक्रमण। श्वास क्या होता है? सांस, जो हमारी सांस लेने वाली नली है, पाइप है, उसमें संक्रमण और रुकावट। उसी श्वास नली में संक्रमण और रुकावट। शारीरिक कमजोरी, शारीरिक मतलब शरीर में कमजोरी आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। छाती में दर्द और रक्त संबंधी, रक्त मतलब खून, रक्त का अर्थ क्या होता है? खून, खून से संबंधी बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया के संक्रमण से? बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली में संक्रमण और रुकावट, शारीरिक कमजोरी, छाती में दर्द और रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा अशुद्ध जल में, अशुद्ध क्या होता है? शुद्ध हो गया साफ, अशुद्ध हो गया मैला। जो गंदा पानी, मैला पानी होता है उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा अशुद्ध जल में मौजूद बैक्टीरिया के संक्रमण से, जब उस अशुद्ध जल में, गंदे पानी में बैक्टीरिया हो जाते हैं, अगर हम उस पानी को पी लेते हैं तब हमारे अंदर बैक्टीरिया किस प्रकार संक्रमण फैलाते हैं, उससे भी हमें क्या होता है? सिर दर्द, खांसी, छोटी आंत में छेद, पेट दर्द, पीलिया और मियादी बुखार होता है। बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली में संक्रमण और रुकावट, शारीरिक कमजोरी, छाती में दर्द और रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा अशुद्ध जल में मौजूद बैक्टीरिया के संक्रमण से सिर दर्द, खांसी, छोटी आंत में छेद, पेट दर्द, पीलिया और मियादी बुखार होता है। प्रश्न 3 है, बैक्टीरिया मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कैसे सहायता करते हैं? उपजाऊ क्या है? जब जो मिट्टी हमारे लिए फायदेमंद बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं
वे पेड़ों के गिरे पत्तों को नष्ट कर देते हैं। मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जब पेड़ों के पत्ते नीचे गिरते हैं तो नीचे मिट्टी होती है, उस मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, पेड़ों के गिरे पत्तों को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले ये पत्ते, जो पत्ते बैक्टीरिया नष्ट करते हैं ना, वो पत्ते, नष्ट होने वाले ये पत्ते मिट्टी में मिलकर वो नष्ट हो जाते हैं, विनाश हो जाता है उनका, खत्म हो जाते हैं। फिर वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं वे वाले पत्ते, और जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो वो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं तथा इसकी किसकी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वे पेड़ों के गिरे पत्तों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले ये पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं तथा इसकी किसकी, मिट्टी की, ब्रैकेट में हमने इसकी किसके लिए लगाया, मिट्टी के लिए, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। प्रश्न 4 है सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्म क्या होता है, छोटा, दर्शी देखने वाला, यानी बिल्कुल छोटी चीजों को देखने वाला। सूक्ष्मदर्शी छोटी से छोटी चीज को देखने वाला यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से बैक्टीरिया किस किस आकार के दिखाई देते हैं। अब जब हम दूरबीन वगैरह से आप देखते हो, है ना, वो भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र ही होता है। तो उससे हमें जो बैक्टीरिया देखते हैं अगर हम उससे, तो वो किस किस आकार में, किस किस शेप में मतलब दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं, मतलब अलग अलग शेप उनकी दिखाई देती है। कौन कौन सी, ये अंडे की तरह, तिनके की तरह मुड़े और सिकुड़े रूप में अलग अलग। ये अंडे की तरह दिखते हैं बैक्टीरिया, तिनके की तरह मुड़े और सिकुड़े रूप में अलग अलग। तो कुछ जुड़े रूप में, कुछ मुड़े और सिकुड़े रूप में अलग अलग, तो कुछ जुड़े रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार हो जाते हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं, अंडे के आकार के, तिनके की तरह मुड़े हुए, सिकुड़े रूप में अलग अलग, मुड़े और सिकुड़े रूप में अलग अलग भी दिखाई देते हैं, और कुछ जुड़े रूप में भी, जुड़े भी, आपस में जुड़े भी पड़े होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हम अलंकृत पुस्तक का पेज नंबर 115, इसमें हमारा अनुच्छेद है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण, जब हमारे पर्यावरण में जो वायु, पानी, ये सारा कुछ है, ये जब गंदा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, अब हमारे जो विश्व में कोरोना फैला था, ठीक है, कोरोना की वजह से क्या हुआ था, सबने बाहर निकलना बंद कर दिया था, घूमना फिरना, नदियाँ वगैरह सारी, इनके कारण जो है पेड़ पौधे भी हमें शुद्ध हवा देने लग गए थे, और नदियाँ हमारी साफ सुथरी हो गई थी। पता है ना आपको, जब हमारे देश में और हमारे पूरे विश्व में ही लगा लो कि जब वो आया, कोरोना आया, उसके बाद से लोगों ने घूमना फिरना, गंद वगैरह फेंकना नदियों में, और कोई बाइक वगैरह नहीं चलती थी जिससे प्रदूषण नहीं फैलता था। तो वो हमारा क्या हो गया, पर्यावरण संतुलित हो गया था। तो जब पर्यावरण हमारा संतुलित रहता है तब प्रदूषण की समस्या नहीं होती, और जब पर्यावरण संतुलित नहीं होता, अनबैलेंस्ड हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तब प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रकृति में पर्यावरण का संतुलित होना अति आवश्यक है। पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण, प्रकृति जो हमारी नेचर है, वो अति आवश्यक, बहुत जरूरी, आवश्यक जरूरी है। जब भी पर्यावरण के इस संतुलन में कोई भी बदलाव आता है तब यह जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। जब हद से ज़्यादा बाइक वगैरह चलने लग जाए, बसें,
तो वो धुआं प्रदूषण करता है। हमारे जो पर्यावरण में है धुआं इतना फैल जाता है कि प्रदूषण की समस्या हो जाती है। तो जब भी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा तो प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाएगी, और ये सभी जीवधारियों के लिए, जीवधारियों में जीव जंतु भी आते हैं और प्राणी भी आते हैं, हम जैसे लोग भी आते हैं उसमें, तो यह सबके लिए हानिकारक हो जाता है। किसी एक तत्व के असंतुलित होने मात्र से, कोई भी एक तत्व, हमारे तत्व है ना 5 तत्व, वायु, पानी, तो हवा, ये सारे 5 तत्व है, मिट्टी, तो ये इन तत्वों में से किसी एक में भी, पानी में अगर गंदगी फैल गई तो पानी प्रदूषित हो जाएगा, मिट्टी में गंदगी फैल गई तो मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, हवा में जैसे अगर ये बीमारी जो चली थी कोरोना वाली, या वैसे भी अगर हम खांसी जुकाम ये जब शुरू हो जाता है तो तरह तरह के लोगों को, हर लोगों को, कई लोगों को जैसे हो जाता है, तो वो जब खांसी करते हैं, जुकाम, तो सांस लेते हैं, गंदी सांस छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, वो सारी हवा में फैल जाती है, तो इससे हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो ये किसी भी एक तत्व के, जो हमारे 5 तत्वों से बना है हमारा पर्यावरण, इसमें किसी भी एक तत्व के असंतुलित होने मात्र से पर्यावरण में गंभीर बदलाव आ जाते हैं। गंभीर का अर्थ क्या होता है, बहुत ही भयानक, डरावने, बदलाव, चेंजिंग है, बदलाव आ जाते हैं। पर्यावरण के तत्वों के इसी असंतुलन को, जब पर्यावरण के तत्वों में असंतुलन पैदा हो जाता है, इसी असंतुलन को क्या कहा जाता है, प्रदूषण। प्रदूषण उस राक्षस के समान है, राक्षस, असुर, देवता का विपरीत शब्द, उल्टे अर्थ वाला शब्द। प्रदूषण उस राक्षस के समान है जो मनुष्य की सभी उपलब्धियों को, जो मनुष्य ने मतलब अपने जीवन में हासिल किया होता है, उपलब्धियां प्राप्त की होती हैं, उनको धीरे धीरे निगलता जा रहा है। जो प्रदूषण है वो मनुष्य ने इतनी मेहनत करके बहुत कुछ इस दुनिया में बनाया है, हर मनुष्य ने, लेकिन जब प्रदूषण पैदा होता है तो वो इन सबको निगल लेता है। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये तीनों ही प्रदूषण खतरनाक माने गए हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक माने गए हैं। सबसे गंभीर समस्या यह है कि समस्या परेशानी हमारी, सबसे गंभीर भयानक समस्या यह है कि इन तीनों प्रदूषणों को मनुष्यों ने स्वयं उत्पन्न किया है। स्वयं मतलब खुद, उत्पन्न, पैदा, मनुष्य ने खुद ही इन तीनों को पैदा किया है। बढ़ती हुई आबादी के कारण जंगलों का काटा जाना, जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसके कारण जब आबादी बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। घर कहाँ बनाएंगे, हमें जगह चाहिए, जगह हमें कहाँ मिलेगी, जब हम जंगलों को, पेड़ों को काटेंगे तो हमारे लिए जगह पैदा होगी, है ना, जगह बनेगी तो वहाँ पे हम घर बनाएंगे। तो ये बढ़ती हुई आबादी किसका कारण है, जंगलों को काटे जाने का कारण। जब जंगल, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हमारी क्या होगा, प्रदूषण, जिससे वर्षा अनियमित होती है। अनियमित मतलब नियम के अनुसार नहीं होती। जैसे अगर जंगल, हमारे पेड़ पौधे प्रॉपर हों, अच्छे से हों, खूब हमारे देश में अगर पेड़ पौधे होंगे तो वर्षा जो है पूरी, जब भी नियम अनुसार, जब भी उसकी ज़रूरत होगी तभी हमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन जंगलों के काटे जाने, पेड़ों के काटे जाने के कारण वर्षा भी सही टाइम पर नहीं आती है। शहरों में अधिक वाहनों के कारण, वाहन जो बस, स्कूटर, कार, ट्रक, शहर में ये बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो इसके कारण हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। विषैली गंदगी के कारण, जब विषैली क्या होता है, जहरीली गंदगी के कारण नदियों का जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। पेयजल की कमी, पेयजल पीने वाला जल की कमी होती जा रही है। तालाबों, समुद्रों तथा झीलों की स्थिति भी दयनीय है। दयनीय मतलब दया के लायक, इतनी वो उनकी स्थिति दयनीय हो गई है।
कि उन पे भी मतलब प्रकृति को उन पे भी तरस आने लगा है। ये सारा कुछ किसके कारण हो रहा है? प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्यों में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं, मतलब बीमारियां हो रही हैं, उनके अंदर पैदा हो रही हैं। अतः प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, मतलब हम सबको मिलके कोई ना कोई इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? जल को, वायु को, ध्वनि को, इन प्रदूषणों को के ऊपर हम रोक लगाएंगे, तभी ये प्रदूषण की समस्या हमारी खत्म होगी। सबसे बड़ी बात, हमें पेड़ पौधों को काटना बंद करना होगा, तभी इस गंभीर समस्या से हम बाहर निकल पाएंगे। तो बच्चों ये आपने लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है, और बुक वर्क जो प्रश्न उत्तर मैं PDF भेजूंगी वो भी, और ये भी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ये ग्रामर की नोटबुक में, प्रश्न उत्तर रीडर की नोटबुक में। ओके, टेक केयर बच्चों।